तो दोस्तों आज की तैयारी है चने किले की, ठीक है। तो चने किले जो मशहूर है ना, वो सबसे ज़्यादा चने किले वार की वजह से मशहूर है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चने किले की वार में क्या हुआ था और उसमें ऐसा क्या ख़ास था कि वो इतनी फेमस है। चने किले का हो सकता है आपने नाम ना सुना होगा, लेकिन टर्की के अंदर चने किले वार की वजह से बहुत मशहूर है, ठीक है। तो आगे वीडियो में मैं आपको चने किले वार के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको वो ज़रूर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो आज की वीडियो में मेरे साथ हसन है, हसन, और ये बहुत ही प्यारे भाई फातेह। तो फातेह और हसन आज के इस चने किले के टूर में मेरे साथ है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जो हमारी डेस्टिनेशन या जो टूरिस्ट पॉइंट हमने डिसाइड किया वो था चने किले का सबसे ओल्ड बाजार। Hassan, where we are right now? I know Çarşı. What is this? This is a very old bazaar. It's very old time before this bazaar opened in Ottoman Empire time. Okay, so ये बहुत पुराना बाजार है ओटमन एम्पायर टाइम का, उस्मानिया सल्तनत के टाइम का। आईन-ई चारशी नाम है इसका। तो सी व्यू पे आ गए हैं, आपको सी व्यू का नज़ारा कराते हैं चने किले का। हाँ तो दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ट्रोजन हॉर्स। इसको आपने देखा या सुना ज़रूर होगा। ट्रोजन हॉर्स और ट्रॉय सिटी का आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 2004 में एक मूवी आई थी ट्रॉय के नाम से। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप लोगों को उसकी स्टोरी कम्प्लीटली पता होगी। और उस मूवी में यूज़ होने वाला जो मॉडल था ट्रोजन हॉर्स का, वही ये हॉर्स है जो आपने अभी देखा। तो दोस्तों, इसकी जो स्टोरी है जिस ट्रॉय सिटी की और ट्रोजन हॉर्स की, वो मैं आपको ट्रॉय सिटी की जो मौजूदा कंडीशन है उसके साथ मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा सी व्यू पे हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखी। ट्रोजन हॉर्स के बिल्कुल पास से सी साइड पे आपको एक बहुत ही ओल्ड क्लॉक देखने को मिलेगी, जिसका यूज़ पहले चाइनीज़, मिस्र, ग्रीक और इस तरह काफ़ी कौमें पहले यूज़ करती रही हैं। उसके बाद फिर ऑटमन एम्पायर टाइम पे भी इसका बहुत यूज़ रहा है। स्टार्टिंग के टाइम पर इसका यूज़ करने का तरीका इस तरह होता था कि सनलाइट की मदद से, जो ये एक आप एरो देख रहे हैं, इसका जो अक्स पड़ता है उससे इस क्लॉक की टाइमिंग का अंदाज़ा होता था। क्लॉक के बिल्कुल साथ पीरी रईस का एक स्टैचू भी मौजूद है। तुर्क के मुताबिक पीरी रईस वो बंदा था जिसने दुनिया का नक्शा सबसे पहले बनाया था। और उसका जो नक्शा बनाया था उसका एक छोटा सा डेमो वहाँ पर ग्राउंड में ज़मीन पर एक डेमो भी बनाया हुआ है नक्शे का। चने किले के बिल्कुल मरकज़ में 20 मीटर हाई और 5 फ्लोर पर मुश्तमिल 7 कोलेसी मीन क्लॉक टावर आपको देखने को मिलेगा। हाँ तो दोस्तों, चने किले वार जिसको गलीपली वार भी कहते हैं, उस दौरान इन दो किलों का बड़ा एक रोल था। ये जो दोनों किले हैं, एक साइड जो चने किले मेन सिटी की साइड पर उसका नाम है चमेलिक कासल और दूसरी साइड पर किलित बहार कासल। सुल्तान फातेह ने ये दोनों किले इस्तांबुल जैसी इम्पोर्टेंट सिटी को महफूज करने के लिए बनाए थे। उसका इन दोनों कासल का मकसद ये था कि यहाँ पर तुर्क आर्मी हर वक्त मौजूद होती थी, तो बैरूनी हमला आवरों की सूरत में यहाँ से अटैक किया जा सकता था और इस्तांबुल जैसी सिटी को महफूज किया जा सकता था। ये मकसद था सुल्तान फातेह ने ये दोनों कासल बनवाए थे। और इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज हुआ वर्ल्ड वार 1 के दौरान। 1915 में जब गलीपली वार चल रही थी, चने किले वार के दौरान, चने किले वार और गलीपली वार, आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं, चने किले वार का नाम ही गलीपली वार है। तो गलीपली वार के दौरान जब ग्रीक और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने इस साइड से अटैक करना चाहा, तो इन किलों में मौजूद
इन किलों में मौजूद तुर्क आर्मी ने उन पर हमला करके इस्तांबुल को भी सेव किया और ये वॉर गलीपली वॉर जीत भी ली। इस वक्त ये दोनों कासल सिर्फ एक म्यूजियम बन चुके हैं और इन कासल के अंदर आपको गलीपली वॉर की जो रिमेन्स हैं, जो असला है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसके नज़ारे में आपको अब कुछ कराता हूँ। We were using this gun. We fight it with another. These are English rifles. English rifles, okay. Yes, English rifles. But these are Turkish rifles. Also, this is English version. This is English version. Lee Enfield. This one is Turkish Mauser. Another. This is Henry rifle. You know Henry rifle? American tip. These are American. चने कले को अगर आप मैप में देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई 5% चने कले का वो सी के दूसरी तरफ है। तो आपको उस तरफ जाने के लिए आप बोट का यूज करते हैं और विद योर कार आप अपनी व्हीकल के साथ उस साइड पे जा सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर लाइन बहुत लंबी थी। अगर हम उस तरफ जाते तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता। तो इस वजह से हम उस तरफ जा तो नहीं सके, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर जाएं। वहां पर 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बैटलफील्ड ऑफ गलीपोली, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा, और दूसरा किलत बहार कासल। ये 2 पॉइंट्स आपने मिस नहीं करने अगर आप चने के लिए विजिट करने के लिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब जो सबसे जो लास्ट और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चने कले का, वो अभी रहता है, जिसका ऑटोमन एम्पायर से गलीपोली वार से कोई ताल्लुक नहीं है। वो है द ट्रॉय सिटी। अब मैं आपको इस ट्रॉय सिटी और ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी समझाता हूँ। आज से तकरीबन 2500 साल पहले ये जो सिटी है ट्रॉय सिटी
एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी। जो ग्रीक पीपल थे उन लोगों ने इस सिटी पर कई दफा अटैक किया, तो तकरीबन 10 साल तक वो डिफरेंट टाइम में इस सिटी में अटैक करते रहे, लेकिन उनसे ये सिटी कभी फतह नहीं हुआ। तो उन्होंने आखिर में एक प्लान किया। उन्होंने क्या किया कि ट्रॉय सिटी के लोगों को दिखा दिया कि हम हार मान चुके हैं। तो तोहफे के तौर पर एक लकड़ी का बना हुआ एक बहुत बड़ा हॉर्स उनको एक गिफ्ट पेश किया। असल में मकसद ये था कि उस हॉर्स के अंदर इन्होंने अपने आर्मी, एक फौजी टुकड़ी कह सकते हैं, उसके अंदर छुपाई हुई थी। तो हुआ ये कि जब ट्रॉय सिटी के लोगों ने देखा कि ये वाकई में हार मान चुके हैं और हमें गिफ्ट दे रहे हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और दरवाजे खोल दिए और वो जो ट्रोजन हॉर्स था उसको वो अंदर ले आए। अब रात के वक्त जब सब ट्रॉय सिटी वाले खुशियां मना रहे थे, शराब वगैरह पी के उसमें धुत हुए पड़े थे, तो उस टाइम का फायदा उठाया ग्रीक लोगों ने जो कि उस हॉर्स के अंदर छुपे हुए थे। तो वही हुआ, रात के टाइम जब सब लोग सोए हुए थे या शराब के नशे में धुत थे, वो उस घोड़े से या उस हॉर्स से, लकड़ी के हॉर्स से बाहर आए और उन्होंने वहां पर अपनी कत्ल वारत शुरू कर दी। और इस वजह से ये हुआ कि ट्रॉय सिटी फाइनली ग्रीक के सामने हार गई। लेकिन 2500 साल गुजरने के बाद आज इस सिटी की कंडीशन कुछ ये है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इसमें कोई कमी रह गई है ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं अपनी वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।